इस वीडियो के अंदर गाइस हम लोग बात करने वाले हैं टैक्स ऑन द म्यूचुअल फंड रिटर्न्स। जी हाँ, म्यूचुअल फंड्स के ऊपर कैसे टैक्स लगता है और रिसेंटली एक बहुत ही बड़ा चेंज हुआ है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्सेस के ऊपर, स्पेशली फॉर द म्यूचुअल फंड। कैसे गाइस आपको स्टेटमेंट वगैरह डाउनलोड वगैरह करनी है और कैसे आपको लाइव आईटीआर फाइलिंग वगैरह करनी है, ये गाइस सारी आपको मैं जानकारी देने वाला हूँ इस वीडियो के अंदर। तो पूरा वीडियो यहाँ पे जरूर देखिएगा। और वीडियो को शुरू करने से बताना चाहूंगा, अगर आप माई ऑनलाइन सीए के थ्रू कंसल्टेंसी या बहुत ही अफोर्डेबल कॉस्ट के ऊपर एक आईटीआर फाइलिंग कराना चाहते हैं, उसके लिंक भी सिंपली आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो चलिए गाइस शुरू करते हैं। गाइस सबसे पहले बात करते हैं टैक्स ऑन द म्यूचुअल फंड्स के बारे में कि म्यूचुअल फंड के ऊपर टैक्स आखिर कब लगता है। क्या बाय करने के ऊपर लगता है? ऐसा नहीं होता है। तो गाइस जब भी आप म्यूचुअल फंड को सेल करते हैं और जब भी प्रॉफिट को बुक करते हैं या फिर लॉस को भी बुक करते हैं, तो उस टाइम पे आपको अपनी आईटीआर फाइलिंग के अंदर दिखाना पड़ता है और जितना भी आपका प्रॉफिट होता है उसके ऊपर आपको सिंपली तरीके से टैक्स पे करना पड़ता है। तो गवर्नमेंट ने इसको दो कैटेगरी के अंदर डिवाइड कर रखा था, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। इवन गाइस जितनी भी एएमसी कंपनीज होती है वो हर साल गवर्नमेंट को यहाँ पे रिपोर्ट भी करती है। आप खुद भी यहाँ पे अपना चेकआउट कर सकते हैं। फॉर एन एग्जांपल, जैसे मैं अपने इनकम टैक्स अकाउंट के अंदर हूँ, तो आपको सर्विस वाले टैब के अंदर जाना है। यहाँ पे आपको मिलेगा एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट, इसके ऊपर क्लिक कीजिएगा। इस यहाँ पे आप स्क्रीन के सामने देख सकते हैं, जैसे कि अगर मैं 2022 और 23 फाइनेंशियल ईयर की बात करूँ तो यहाँ पे आपको सेल ऑफ सिक्योरिटीज एंड यूनिट्स ऑफ द म्यूचुअल फंड इस तरह की आपको टैब मिल जाएगी, जिसके अंदर आप देख सकते हैं यहाँ पे केफ एंड टैक्स और जो कैम्स है दोनों ने यहाँ पे रिपोर्टिंग कर रखी है कि आपने कितने अमाउंट तक के म्यूचुअल फंड जो है इस फाइनेंशियल ईयर के अंदर यहाँ पे सेल आउट कर रखे हैं। तो यहाँ पे आपको हमेशा जो है आईटीआर फाइलिंग के अंदर रिपोर्टिंग करनी पड़ती है, कभी भी आपको स्किप नहीं करना है। आपको ये नहीं समझना है कि गवर्नमेंट के पास में इंफॉर्मेशन नहीं जाती है। हर साल गवर्नमेंट के पास में यहाँ पे एएमसी जो है आपकी हर एक इंफॉर्मेशन भेजती है। इसके साथ में गाइस जो आपको डिविडेंड्स भी मिलते हैं म्यूचुअल फंड्स के थ्रू, तो गाइस उसकी भी एआईएस के अंदर प्रॉपर तरीके से डिविडेंड की भी यहाँ पे रिपोर्टिंग वगैरह होती रहती है और डिविडेंड को जो है अदर इनकम की तरह ही ट्रीट किया जाता है और इसका जो टैक्सेशन है वो आपके स्लैब रेट के अकॉर्डिंग लगता है। अब गाइस बात करते हैं कि ये जो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन या फिर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन की बात कर रहा हूं, इसमें ये क्लासिफिकेशन कैसे होता है। तो देखिए, अगर मैं बात करूं पहले वाले रूल्स की, यानी 31 मार्च 2023 तक अगर आपने किसी भी म्यूचुअल फंड को सेल आउट किया है तो आपके ऊपर ये वाले रूल एप्लीकेबल होंगे। तो अगर मैं इक्विटी फंड्स की बात करूं तो यहाँ पे आपका 12 महीने का होल्डिंग पीरियड रहता है, यानी अगर 12 महीने से पहले अगर आपने कोई भी इक्विटी म्यूचुअल फंड को सेल आउट किया है तो उसके ऊपर आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन लग जाता है। 12 महीने के बाद यानी 1 साल के बाद में अगर आपने किया है तो उसके ऊपर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन लग जाता है। वहीं पे गाइस अगर मैं डेट फंड्स की बात करूं तो वहां पे ये 36 महीने का रूल एप्लीकेबल हो जाता है, यानी 3 साल था। यानी 3 साल के पहले अगर आपने कोई भी डेट म्यूचुअल फंड को सेल आउट किया तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हो गया, 3 साल के बाद हो गया तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हो गया। वहीं पे अगर मैं हाइब्रिड की बात करूं तो हाइब्रिड इक्विटी में सेम 1 साल का रूल एप्लीकेबल है और हाइब्रिड जो डेट फंड है उसके अंदर 3 साल का रूल एप्लीकेबल है। अब गाइस बात करते हैं टैक्स रेट्स की कि भाई कितना परसेंट मुझे टैक्स वगैरह पे करना है। तो देखिए, अगर आपका सिंपली शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है, यानी अगर इक्विटी की अगर मैं बात करूं, अगर आपको होल्डिंग पीरियड जो है लेस देन 1 ईयर है और अगर आपने इक्विटी म्यूचुअल फंड को सेल आउट वगैरह किया है, प्रॉफिट वगैरह बुक किया है, तो उसके ऊपर आपको 15% का यहाँ पे टैक्स देना पड़ेगा। यहाँ पे आपकी स्लैब रेट जो है कोई भी मैटर नहीं करेगी, हमेशा ये स्पेशल रेट के अंदर काउंट होगा, 15% का आपका टैक्स लगेगा। वहीं पे गाइस अगर मैं बात करूं लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन की, तो यहाँ पे आपको एक एडवांटेज ये मिल जाता है कि 1 लाख रुपए तक का आपका प्रॉफिट यहाँ पे एग्जेम्प्ट हो जाएगा, यानी आपका जितना भी प्रॉफिट होगा उसमें से 1 लाख सिंपली तरीके से माइनस कर लो, उसके ऊपर कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। लेकिन ध्यान रखना, आईटीआर फाइलिंग के अंदर आपको दिखाना पड़ेगा, वो ऑटोमेटिकली आपको 1 लाख की एग्जेम्पशन दे देता है, लेकिन आईटीआर फाइलिंग में जरूर दिखाना पड़ेगा। तो 1 लाख की एग्जेम्पशन मिलने के बाद में जितना भी आपका प्रॉफिट बचता है उसके ऊपर 10% का फ्लैट टैक्स आपका लग जाता है। इसके ऊपर आपको कोई भी इंडेक्सेशन का वगैरह का बेनिफिट नहीं मिल पाता है। वहीं पे गाइस अगर मैं बात करूं कि डेट फंड्स की और हाइब्रिड फंड्स की, तो देखा था हम लोगों ने 3 साल का होल्डिंग पीरियड, तो 3 साल के पहले बेचोगे तो यहाँ पे शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन लग जाता है आपका, और उसके ऊपर जो टैक्स लगेगा आप जिस भी स्लैब रेट के अंदर फॉल करते हैं उसी के अकॉर्डिंग आपका टैक्स लगेगा। और अगर मैं लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन की बात करूं या 3 साल के बाद में अगर आप बेचते तो वहां पे आपका 20% टैक्स लग जाता है और प्लस आपको इंडेक्सेशन का भी बेनिफिट मिल जाता है। और इसी साल से ये रूल यहाँ पे चेंज हो चुका है, बजट 2023 के अंदर ये मेजर चेंज आया है स्पेशली फॉर द डेट म्यूचुअल फंड। सो देखिए गाइस, अब बात करते हैं 1 अप्रैल 2023 से अगर आप किसी भी म्यूचुअल फंड को सेल आउट करते हैं तो उसके ऊपर रूल यहाँ पे चेंजेस हो चुके हैं ऑलरेडी। तो गाइस यहाँ पे क्या हुआ है, इक्विटी के ऊपर कोई भी चेंजेस नहीं है, सेम काइंड ऑफ द पीरियड है, यानी 1 साल बाद में बेचोगे तो लॉन्ग टर्म लगेगा, 1 साल पहले बेचोगे तो शॉर्ट टर्म लगेगा। शॉर्ट टर्म के ऊपर वही 15%,
लॉन्ग टर्म के ऊपर 10% आफ्टर द 1 लाख रुपीज एग्जामिशन। लेकिन जो डेट फंड्स है भाई, उसके ऊपर रूल यहाँ पे चेंज हो चुका है। उन्होंने अब ये बोला है हम लोग जो 3 साल का पीरियड है उसको काउंट ही नहीं करेंगे। आप चाहे 3 साल के बाद में बेचो, 3 साल के पहले बेचो, हमेशा वो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन रहेगा और आपका भाई जितना भी प्रॉफिट रहेगा उसके ऊपर जो है हम लोग सीधा स्लैब रेट से टैक्स लगाएंगे। कोई भी आपको इंडेक्सेशन का बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो गाइस पहले क्या होता था, जो लोग भी 30% टैक्स स्लैब रेट के अंदर आते थे वो ज़्यादातर जो है एफडी वगैरह की जगह डेट फंड में इन्वेस्ट करते थे। उसका उनको एडवांटेज ये मिलता था, एक तो लॉन्ग टर्म के ऊपर 20% का टैक्स देना पड़ता था और इंडेक्सेशन का बेनिफिट मिल जाता। लेकिन अब ये चीज़ें उनको नहीं मिलने वाली है। तो यहाँ पे पूरा का पूरा जो डेट फंड्स है या जो हाइब्रिड वाले भी जो डेट फंड्स हैं उसमें पूरी कहानी चेंज हो चुकी है। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन नाम की कोई अब यहाँ पे जगह नहीं रह गई है। उनको हमेशा शॉर्ट टर्म की तरह ही काउंट किया जाएगा, चाहे आपका होल्डिंग पीरियड कितना भी हो, और आपका जो टैक्स लगेगा जिस भी स्लैब रेट के अंदर आप फॉल करते उसी तरह यहाँ पे आपका टैक्स लगने वाला है। अब इस बात करो अगर मैं डिविडेंड की, तो देखिए डिविडेंड के ऊपर सिंपली आप जिस भी स्लैब रेट के अंदर फॉल करते उसी तरह से आपका यहाँ पे सिंपली तरीके से टैक्स वगैरह लगता है। अब इस बात करते कि आपको स्टेटमेंट वगैरह कैसे डाउनलोड करने पड़ते हैं कैपिटल गेन की, क्योंकि आपको मैनुअली भी कोई भी कैलकुलेशन वगैरह करने की जरूरत नहीं है। तो गाइस वैसे तो आपका ब्रोकर आपको ये चीज प्रोवाइड करता है, अगर नहीं करता हो तो सिंपली आप कैम्स और के फिनटेक की वेबसाइट यहाँ पे यूज में ले सकते हैं। ये लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। तो गाइस यहाँ पे आपको क्या करना है, सिंपली जैसे कि फाइनेंशियल सेलेक्ट करना है, जैसे कि मैंने प्रीवियस सेलेक्ट कर लिया, आपको सिंपली अपनी ईमेल आईडी डालनी है। तो गाइस आप देख सकते हैं मेरा स्टेटमेंट जो है मेरी मेल आईडी के ऊपर यहाँ पे सेंड किया जा चुका है। तो ऐसे गाइस आपको के फिनटेक की भी यहाँ पे जो है लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। यहाँ पे भी आपको सेम तरीके से जो है ईमेल जो है रिक्वेस्ट यहाँ पे सबमिट करनी है। फिर आप अपनी ईमेल चेक करेंगे तो आपको स्टेटमेंट वगैरह मिल जाता है। और जैसे आप स्टेटमेंट को ओपन करते हैं तो क्वार्टरली वाइज आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन यहाँ पे दिखाई देता है और आपको खुद मैनुअल वगैरह कुछ भी कैलकुलेशन वगैरह करने की नीड नहीं रहती है। अब इस बात करते हैं कि आपको रिटर्न यहाँ पे कैसे फाइल करनी है। तो देखिए स्पेशली इसके लिए आपको जो है ITR 2 को यहाँ पे जो है आपको सबमिट करना पड़ेगा। ITR 2 और ITR 3 दोनों के अंदर ये चीजें अवेलेबल है। तो मैं डायरेक्टली आपको शेड्यूल की तरफ ले चलूंगा जो कि है कैपिटल गेन का। तो गाइस हमें यहाँ पे 3 शेड्यूल जो है बेसिकली फिलअप करने पड़ते हैं। एक होता है कैपिटल गेन का, जहाँ पे आपको कैपिटल गेन दिखाना पड़ता है। एक अदर इनकम का होता है जहाँ पे आप डिविडेंड के इनकम वगैरह डिस्क्लोज कर सकते हैं। और अगर आपका म्यूचुअल फंड ELS में इन्वेस्टमेंट है तो ATC के अंदर आपका डिडक्शन वगैरह अवेलेबल हो जाता है। तो जैसे कि मैं कैपिटल गेन के ऊपर आपको सीधा ले चलता हूँ। तो गाइस यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे आपको ITR 2 और 3 दोनों के अंदर ही ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे। अगर आपका शॉर्ट टर्म रहता है तो 111A के अंदर आप दिखा सकते हैं। अगर आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन इक्विटी के ऊपर रहता है तो आप 112A के अंदर दिखा सकते हैं। अगर आपका डेट फंड वगैरह के अंदर रहता है तो यहाँ पे आपको जो है अदर कॉलम का भी ऑप्शन मिल जाता है। तो गाइस अगर मैं शॉर्ट टर्म की बात करूँ, यहाँ पे आपको ऐड डिटेल्स के ऊपर क्लिक करना है, 111A के ऊपर क्लिक करना है। तो गाइस यहाँ पे आपको फुल वैल्यू ऑफ द कंसिडरेशन यानी कि सेल वैल्यू सिंपली तरीके से पूछता है। तो आपने जो स्टेटमेंट वगैरह डाउनलोड किया था वहीं पे गाइस आपको टोटल बेसिकली सेल वैल्यू वगैरह शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन की देखने को मिल जाती है। इसी तरह गाइस आपको यहाँ पे कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन विदाउट इंडेक्सेशन या बेसिकली यहाँ पे डालना पड़ता है और यही चीज यहाँ पे आपको अगेन स्टेटमेंट के अंदर देखने को मिल जाएगी। इस तरह गाइस यहाँ पे आपका सिंपली तरीके से प्रॉफिट बुक हो जाता है। अगर लॉस बुक होगा तो ये आपको माइनस के अंदर सिंपली तरीके से साइन वगैरह दिख जाएगा। उसके बाद में सिंपली आपको एड डिटेल्स के ऊपर क्लिक करना है। ऐसे गाइस अगर मैं लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन की बात करूँ तो यहाँ पे आपको एड डिटेल्स के ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पे आपको 112A का शेड्यूल वगैरह मिलता है। ऐड डिटेल्स के ऊपर आपको क्लिक करना है। यहाँ पे आपको शेयर और यूनिट्स के अंदर 31 जैन 2018 के बाद का पीरियड यहाँ पे आपको सिंपली सेलेक्ट करना है। अगर उसके पहले का तो वो भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन वहाँ पे थोड़े से रूल्स चेंज हो जाएंगे। तो यहाँ पे आपको डालनी है कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। तो यहाँ पे भी गाइस अगेन आपका जो भी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है विदाउट इंडेक्सेशन तो यहाँ पे आपको सिंपली तरीके से मिल जाएगा। तो यहाँ पे आपको कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन मिल जाएगी, वो आपको सिंपली तरीके से डालनी है। ऐसे गाइस यहाँ पे एक्सपेंडिचर वगैरह कुछ हुआ है तो वो आप डाल सकते हैं और फुल वैल्यू ऑफ द कंसिडरेशन आपको स्टेटमेंट के अंदर मिल जाएगा। तो गाइस इस तरह से यहाँ पे भी आप अपना जो भी प्रॉफिट या जो भी आपका लॉस वगैरह है सिंपली वो आप यहाँ पे डाउनलोड कर सकते हैं और आपको स्टेटमेंट के अंदर वो चीजें सिंपलीफाई तरीके से मिल जाती है। ऐसे गाइस यहाँ पे आपको जो है क्वार्टरली वाइज भी डिटेल्स डालनी पड़ती है और आपके पास में ऑलरेडी जो है क्वार्टरली वाइज यहाँ पे स्टेटमेंट भी होता है। तो यहाँ पे आप थोड़ा सा हल्का सा नीचे जाएंगे तो यहाँ पे आपको एफ कॉलम वगैरह मिल जाता है। तो जैसे बताया था कि शॉर्ट टर्म के ऊपर हमारा 15% का टैक्स लगेगा। तो देखिए यहाँ पे क्वार्टरली वाइज आपको जो है प्रॉफिट डालने के लिए बोलेगा तो सिंपली आपके पास में ऑलरेडी क्वार्टरली वाइज डिटेल्स होती है तो इस तरह से आप इंसर्ट कर सकते हैं। वहीं पे अगर मैं लॉन्ग टर्म की बात करूँ तो ये देख सकते हैं आपका 10% वाला जो कॉलम है वो आपको दिख जाएगा। तो यहाँ पे सिंपली आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन डालना पड़ता है। ऐसे गाइस अगर यहाँ पे मैं सिंपली जो है अगर डिविडेंड की बात करूँ तो यहाँ पे गाइस सिंपली आपको जो अदर सोर्सेज का कॉलम वगैरह मिल जाता है
और यहाँ पे बाय डिफॉल्ट ही वैसे तो आपका डिविडेंड डला हुआ रहता है, अगर नहीं रहता तो गाइस यहाँ पे अपना डिविडेंड वगैरह जो भी ग्रॉस डिविडेंड आपको म्यूचुअल फंड से मिला है वो सिंपली तरीके से आप यहाँ पे डाल सकते हैं। डिविडेंड की जो इन्फॉर्मेशन है आप अपने एएस स्टेटमेंट के थ्रू यहाँ पे सिंपली चेकआउट कर सकते हैं। कैम्स और के फिनटेक में आपको ये चीजें नहीं मिलेगी गाइस। इसके अलावा अगर ईएलएस म्यूचुअल फंड में आप इन्वेस्ट करते हैं तो वहां पे जितना भी आपका इन्वेस्टमेंट आपका पर ईयर का रहता है उसका डिडक्शन आपको एटीसी के अंदर यहाँ पे मिल जाता है, मैक्सिमम 1.5 लाख तक का मिलता है। और इसके अंदर कई सारी चीजें पीपीएफ, बच्चों की फीस वगैरह, एलआईसी वगैरह की किस्तें वगैरह हो गई, काफी सारी चीजें ऐड होती है, तो यहाँ पे आप मैक्सिमम 1.5 लाख तक का डिडक्शन अवेल कर सकते हैं। बाकी गाइस ITR 2 और ITR 3 के ऊपर हम लोगों ने डिटेल यहाँ पे जो है पूरा वीडियो वगैरह बना रखा है, इसकी लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। और साथ में अगर आप एक एक्सपर्ट के थ्रू बहुत ही अफोर्डेबल कॉस्ट के ऊपर रिटर्न वगैरह फाइल कराना चाहते हो तो उसकी लिंक भी आपको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर दे दूंगा। तो गाइस आप लोगों को अब यहाँ पे समरी समझ में आ गई होगी कि अब से यहाँ पे रूल्स वगैरह चेंज हो चुके हैं डेट फंड्स के ऊपर, स्पेशली वहाँ पे केवल आपका पूरा स्लैब रेट से यहाँ पे टैक्स वगैरह चार्ज होगा। और उसके पहले अगर आपने इन्वेस्ट कर रखा था और उसके पहले अगर आपका कैपिटल गेन वगैरह लगा हुआ है तो सिंपली आपका शॉर्ट टर्म के ऊपर 15% लगेगा और लॉन्ग टर्म के ऊपर सिंपली 10% लगेगा। इक्विटी के ऊपर कोई भी चेंजेस नहीं है, पहले जो था वही का वही रहेगा। लेकिन जो डेट फंड्स है पहले अगर आपने कर रखा था तो लेस देन 3 इयर्स का अगर होल्डिंग पीरियड है तो शॉर्ट टर्म के ऊपर आपका स्लैब रेट के अकॉर्डिंग लगेगा और लॉन्ग टर्म के ऊपर आपका स्टिल आपको 20% और इंडेक्सेशन का बेनिफिट आप अवेल कर सकते हैं। लेकिन 1 अप्रैल 2023 के बाद में ये चीज़ें यहाँ पे पॉसिबल नहीं हो पाएगी। बाकी गाइस आप लोगों के कोई भी यहाँ पे डाउट्स है तो कमेंट बॉक्स के अंदर यहाँ पे जरूर बताइएगा। थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी मच।